Hello student, welcome to the e-tutorial of Binayak Inter College, Khajurahat, Ayodhya. I will be teaching you chemistry of class 12th. Let's start next lecture of chemical kinetics. प्यारे बच्चों, आज हम नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, या इसी को हम इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, उसकी कितनी स्पीड है। इस बात का प्रायोगिक निर्धारण हम रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम वेग के आधार पर बात करें तो वेग के आधार पर हमारी प्रकृति में 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। प्रथम तीव्र अभिक्रियाएं, एक अभिक्रिया होती है तीव्र अभिक्रिया, एक होती है मंद अभिक्रिया, एक होती है अतिमंद अभिक्रिया। यदि हम प्रथम बात करें तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, तीव्र अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कुछ सेकंड में संपन्न होती हैं, या बात किया जाए उनके संपन्न होने में 10⁻⁸ सेकंड लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं, सेकंड से भी कम भाग लग रहा है, बहुत तीव्रता से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो अनंत होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो जिसका वेग अनंत की ओर अग्रसर हो तो उसका प्रायोगिक निर्धारण करना थोड़ा सा असंभव है। अतः हम तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में रासायनिक बलगतकी के द्वारा अध्ययन नहीं करेंगे। तीव्र अभिक्रियाएं मुख्यतः आयनिक अभिक्रियाओं में पाई जाती हैं। बात कर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सामान्यतः जो भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा है अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यधिक धीमी गति से संपन्न होती है। धीमी गति से संपन्न होने में का मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो कई दिनों, कई वर्षों के बाद उनमें कुछ परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि हम बात करें लोहे पर जंग का लगना, तो लोहे पर जंग के लगने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं, तो समय ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? स्पीड कम है। क्या है? स्पीड कम है, तो इन्हें हम अतिमंद अभिक्रियाएं बोलेंगे। चूंकि समय बहुत ज़्यादा है इसलिए स्पीड बहुत कम है, इसलिए हम इन्हें अतिमंद अभिक्रिया या वेरी स्लो रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसी अभिक्रियाओं का भी प्रायोगिक निर्धारण असंभव है, अर्थात ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं का भी अध्ययन हम रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत नहीं करेंगे। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा समय लगता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, सिरके का निर्माण, सिरके के निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जो अतिमंद वेग से संपन्न होती हैं, उनका भी अध्ययन हम रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत नहीं करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल उठता है तो किन प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतकी में करेंगे? प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड या जिनका वेग तीव्र और अतिमंद के मध्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात तीव्र से कम और अतिमंद अभिक्रियाओं से अधिक वेग से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रियाएं उन्हें कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड तीव्र अभिक्रिया और अतिमंद अभिक्रिया के बीच में है, ना वो बहुत तेजी से संपन्न हो रही हैं, ना वो बहुत धीमी गति से संपन्न हो रही हैं, वो एक नॉर्मल स्पीड से संपन्न हो रही हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो नॉर्मल स्पीड से संपन्न होती हैं वे अभिक्रियाएं हमारी मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। और ये जो मंद अभिक्रिया होती हैं प्रायः आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, और इन अभिक्रियाओं में अणुओं में सहसंयोजक आबंध के विखंडन और निर्माण के ये फलस्वरूप संपन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रियाओं का प्रायोगिक निर्धारण संभव है। इन प्रकार की अभिक्रियाओं के जो वेग है, इन अभिक्रियाओं के वेगों का प्रायोगिक निर्धारण संभव है। इस कारण इन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत किया जाएगा। अर्थात जो 3 अभिक्रियाएं मिली, तीव्र, अतिमंद और मंद, तो तीव्र और अतिमंद का अध्ययन रासायनिक बलगतकी में नहीं करेंगे, केवल हम मंद अभिक्रिया का अध्ययन रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद बच्चों।